गिफ्ट निफ्टी 350 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स ने 74,350 का इंपॉर्टेंट ट्रेंड भी तोड़ दिया। मार्केट की ऐसी की तैसी हो रखी है इस समय। बहुत चीजें इस समय मार्केट में समझने को, यूएस का इन्फ्लेशन डाटा, यूएस का जॉब डाटा, भैया वहां जो बुरा हो रहा है उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर बड़े आराम से और बड़ी आसानी से पड़ जाता है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर आएंगे, स्पेसिफिकली वीडियो उसी के ऊपर है। बट आपको हर एक चीज मार्केट में मालूम होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने चाह रहे हो या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो। मार्केट के यहाँ पर हालत काफी ज्यादा खराब है। एफआईएस को वापस बुलाने के लिए गवर्नमेंट 12.5 का टैक्स जो है वो कट कर रही थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर, उसका भी कोई इंपैक्ट मिला ही नहीं मार्केट को। यूएस और इंडिया की ट्रेड डील जो हो रही थी वो भी बताया जा रहा है कि भैया जुलाई मिड के अंदर बात करेंगे जाकर के। कुछ नहीं हुआ यहाँ पे मार्केट में, कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिला। दो चीजों से उम्मीद थी, एफआईएस को वापस बुलाना, यूएस इंडिया ट्रेड डील, कुछ इंपैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ा है मार्केट में। यूएस में जो हो रहा है जॉब इन्फ्लेशन डाटा, उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर अच्छे खासे तरीके से पड़ रहा है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आने वाला वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। रीजन क्या है, कंपनी की ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग 11 जून को कंपनी हेल्ड करेगी। 4:30 बजे कंपनी की कॉन्फ्रेंस मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और आउटकम्स मोस्ट प्रोबेबली आपको शाम को 6:30 बजे तक देखने को मिल जाएंगे। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं, वारंट कंपनी यहां पर प्रोवाइड करने वाली है टू अ प्रमोटर ग्रुप, दैट इज सूर्यजा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। 4,730 करोड़ का कंपनी यहां पर फंड रेज करना चाहती है प्रेफरेंशियल इशुएंस ऑफ वारंट्स के जरिए। अच्छी खबर है, फंड रेज करना कंपनी के लिए, और इसके साथ में और भी चीजें कंपनी में है। कल के दिन कंपनी ने 5 जून सिटी इंडिया के साथ में कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करी है। सिटी इंडिया के साथ में कॉन्फ्रेंस मीटिंग कंपनी ने अटेंड करी, और सिटी इंडिया आपको पता है वही है जिसने अभी 2 दिन पहले ही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 17 रुपए का टारगेट दिया है 14 रुपए से बढ़ा करके। और जो पहले इनकी रेटिंग चलती थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हाई रिस्क की, उसको भी इन्होंने यहां पर हटाया है और बाइंग की रेटिंग प्रोवाइड कर दी है। इस अपडेट के आते वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 2 सेशन अच्छा खासा रिकवरी, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को भी मिल गया था। ऑल्दो मार्केट में अभी और भी चीजें बाकी हैं वोडाफोन आइडिया के रिलेटेड आना। फॉर एग्जांपल ये वाली अपडेट जो कि मई 18 तारीख को उठी थी मार्केट में, कि कंपनी के सीईओ या फिर कंपनी का मैनेजमेंट बात कर रहा है एसबीआई के साथ में फॉर फर्दर फंड रेज। देखो यह सारी अपडेट ना पिछले 1 महीने के अंदर जो जो हुआ है वो सब मैं अभी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्राइसिल आईसीआरए की रेटिंग्स और ये वाली अपडेट, बहुत कुछ अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आना बाकी है। और आपको एक चीज बताऊं, जब भी किसी भी कंपनी में बहुत कुछ आना बाकी होता है ना, तो वो कंपनी ब्रेकआउट तो देती है, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ ब्रेकआउट्स, वो जो बहुत चीजें आनी अभी बाकी हैं, जब वो प्रैक्टिकलिटी एंड रियलिटी में आ जाती है तब हमको देखने को फ्रेश ब्रेकआउट्स फर्दर और मिलते हैं, यानी एक्सटेंशन ऑफ ब्रेकआउट। तो ये चीजें अभी कंपनी में आनी बाकी हैं, अभी इन पर फाइनल डिसीजन नहीं आया। तो जब एक्सटेंशन ऑफ ब्रेकआउट की बात आती है तो डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टर हमें इन चीजों का इंतजार करना पड़ सकता है। दैट मीन्स कि जब भी कोई कंपनी 1 महीने के अंदर अंदर 87% तक के रिटर्न प्रोवाइड कर दे, अप्रैल के लोज से स्टॉक बढ़िया ब्रेकआउट दे चुका है इन द लास्ट सेशन एज वेल, दैट मीन्स कि भैया यहाँ पे शॉर्टर कहीं ना कहीं एक्टिव होते देखने को मिल सकता है। अभी हम चार्ट पर भी आएंगे, चिंता मत करो, सब चीजें डिस्कस करेंगे। 78 पर आपका एमएफआई है, 85.2 पर आपका आरएसआई है, दोनों ही टेक्निकल्स बेयरिश है। सब्सक्राइब कर देना, वैसे आप करोगे नहीं मुझे मालूम है, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ऑलराइट, ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का चार्ट पैटर्न डेली टाइम फ्रेम का और 1 आवर टाइम फ्रेम का। पहले तो एक बार डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर समझना, ये हमारा 15.10 का ट्रेंड है, ठीक है, मालूम होगा आप लोगों को अगर आप रेगुलर हो। 15.10 के ट्रेंड पर पिछले 3 सेशन लगातार आपके पास रिजेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि भाई किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड पर आएगा पहले तो वहां पर रिजेक्शन फेस ही करेगा, क्योंकि 15.10 से पहले हमारा कौन सा ट्रेंड था, 14.10, फिर 14.80 एंड फर्दर धीरे धीरे करके हम लोगों ने सारे ब्रेकआउट्स यहां पर लिए। शुरुआत हम लोगों ने करी थी 8.50 एंड 9.60 से, यहां से हम लोग की शुरुआत हुई थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, वहां से 14.10 एंड 15.10। आप एक चीज नोट करना, कोई भी ट्रेंड इतनी आसानी से नहीं टूट जाता किसी भी कंपनी के अंदर, पहले आकर के रिजेक्ट करेगा। जैसे आप यहाँ पे 13.30 का ये वाला ट्रेंड देखो,
रिजेक्शन फेस किया, हैंगिंग बेस क्रिएट करा यहाँ पर, तब जाकर के ब्रेकआउट दिया है 12.80 से लेकर के 13.30 के बीच में, ये चीज हो चुकी है। तो वही चीज अभी 15.10 पर भी चल रही है, समझ रहे हो। अब ये जो हर एक ट्रेंड है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में जो ब्रेकआउट हुआ है, आपको मालूम है कि हर एक ट्रेंड पर कुछ ना कुछ खबर आई है। जैसे 13.30 ब्रेकआउट करने के लिए कंपनी के सीईओ बता रहे हैं कि भैया एसबीआई के साथ हमारी बात चल रही है फर्दर फंड रेज के लिए, ये अपडेट आती है तो शेयर बढ़ जाता है उसके अगले सेशन के अंदर। फिर बाद में आपका 13.80 को ब्रेकआउट देने के लिए अगली खबर आती है, 14.10 को ब्रेकआउट देने के लिए और दूसरी खबरें आपके पास में आती है, एंड देन इस तरह से आप ब्रेकआउट लेकर के चले जाते हो। सिटी ने टारगेट दिया 14.10, आपका बढ़ गया, आपको 15.10 भी मिल गया। हर एक रिजेक्शन को ब्रेकआउट करने के लिए खबर है, लेकिन 15.10 पर क्या हमारे पास कोई फ्रेश न्यूज आ रही है? अभी तो नहीं आई है, क्योंकि जो सिटी की अपडेट थी वो भी 3 दिन पहले आई थी, उसका ऑप्टिमिज्म यहाँ पर मिल चुका है। यानी फर्दर ब्रेकआउट के लिए हमें अपडेट एक और चाहिए होगी। हर एक रिजेक्शन पर अगर न्यूज आ रही है, दैट मीन्स कि भैया मुझको यहाँ पर भी एक फ्रेश न्यूज चाहिए होगी किसी और फर्दर ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकआउट्स को कैरी करने के लिए। तो मुझे 15.10 पर वो न्यूज चाहिए, क्योंकि भैया 3 बार रिजेक्शन फेस कर चुका है। लास्ट सेशन की जो कैंडल है इसको आप शूटिंग स्टार कहो या फिर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल हम इसको यहाँ पर कहते हैं, ताकि विजुअलाइज करने में आसानी हो। जहां पर आपकी ऊपर की टेल लंबी होती है, एक पर्टिकुलर रिजेक्शन के नीचे क्लोजिंग देता है। ऑलराइट, अब इस वाली कैंडल के बाद में मुझको चाहिए क्या होता है, बेसिकली ये समझना जरूरी है। मुझे गैप अप ओपनिंग चाहिए होती है। जब भी आपके पास ये कैंडल बनती है ना, मेरे पास एक गैप अप ओपनिंग में बॉडी फॉर्म होना जरूरी है, और वो बॉडी 15.10 के ऊपर बढ़ती चली जाए, तब मैं कहता हूं भैया ये 15.10 ब्रेकआउट है। नेक्स्ट आपको 15.50 देखने को मिलेगा एज पर पास्ट चार्ट पैटर्न्स, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाए थे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको नजर आएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 घंटे 15.10 पिछले 2 सेशन के 3 सेशन के अंदर अंदर यहां पर स्टॉक ने बार बार रिजेक्शन फेस किया है। ऑलराइट, अब लास्ट 1 आवर टाइम फ्रेम की जो आपकी ये वाली कैंडल आप यहां देख रहे हो, ये भी एक तरह से बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, और इसके पहले वाली जो आप कैंडल देख रहे हो, ये एक अच्छी कैंडल बार के साथ आ रही थी, लेकिन इसमें बॉडी हमेशा ऊपर की तरफ फॉर्म होनी जरूरी है, जो कि वोडाफोन आइडिया ने लास्ट 1 आवर के अंदर नहीं करी, लास्ट सेशन के लास्ट 1 आवर में नहीं करी है। अगर ये ऊपर की तरफ बॉडी क्रिएट करता तो हमारी जो क्लोजिंग के चांसेस थे वो 15.10 पर ही आते, 15.10 पर हमारे क्लोजिंग के चांसेस आते थे अगर ये गैप ऑफ ओपनिंग में बॉडी क्रिएट करता लास्ट 1 आवर में। लेकिन गैप डाउन बॉडी ओपन क्रिएट करना, दैट मींस कि वो कहीं ना कहीं बेरिश सिग्नल दे रहा है कि लास्ट आवर में आपके पास सेलिंग सबसे ज्यादा आई है। तो इसका मतलब ये है कि भैया ये जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है, अब जो कमिंग सेशन आपका खुलेगा ना, वहां पर जो मेरी ओपनिंग होनी जरूरी है वो इस वाली कैंडल की बॉडी के ऊपर होनी जरूरी है। यानी कि लगभग आप में मार्क करके चलते हैं यहां पर हम इसको 15 रुपीज पे, एग्जैक्टली 15 रुपए पे मेरी ओपनिंग यहां पर बनने की जरूरत है, ताकि ये बेरिश मोमेंटम जो पिछले 2 कैंडल्स के अंदर बना है 1 आवर टाइम फ्रेम के, ये फर्दर कैरी ना करे। यहां पर शॉर्टर बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं, तो शॉर्टर एक्टिव होंगे या नहीं होंगे वो आपको फर्स्ट 1 आवर कैंडल की जो है फॉर्मेशन बता देगी आने वाले सेशन के अंदर। 15.10 ब्रेकआउट करने के लिए हमारे पास उसको सस्टेन करने की जरूरत है, जो कि अभी तक 7 घंटे में जितनी बार भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने उसको टच किया है, एक बार भी वहां पर स्टेबिलिटी शो नहीं करी है। ठीक है, एक कोई भी कैंडल यहां पर स्टेबिलिटी शो नहीं कर रहा है फॉर 15.10 पे। दैट मींस कि ब्रेकआउट के लिए मुझको पहले एक स्टेबल कैंडल यहां पर चाहिए होगी जो 15.10 के ऊपर आराम से क्लोजिंग भी दे, ताकि ये 15.10 मेरा एक बेस बन सके और अगले सेशंस में 15.50 तक का मैं ब्रेकआउट ले सकूं। ऑलराइट, तो शॉर्टर यहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये चीज हमको मालूम होनी चाहिए। सो 15.10 हमारा जो है रिजेक्शन है, इसके ब्रेकआउट के बाद में 15.50 हमारा इंडिकेशन नजर आता है। शॉर्टर्स यहां पर एक्टिव है, थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। मार्केट में निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी आपका ऑलरेडी 350 पॉइंट नीचे है। यूएस इन्फ्लेशन, यूएस जॉब डाटा बहुत ज्यादा खराब आ रहा है। मार्केट ने भी आपका 74,350 इंपॉर्टेंट मार्क ब्रेक डाउन कर दिया है। इस वीडियो में कुछ भी नया जानने और सीखने को मिला हो, एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।